हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आप लोगों से उम, थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ कि कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से और कुछ ज़ाती प्रॉब्लम की वजह से मैं इन दिनों आपका लाइव क्लास नहीं ले पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लासेस को रिकॉर्ड करके किसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब वगैरह पर या टीचमेंट पर अपलोड करें, ताकि आप लोग जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम हो, आपके पास नेटवर्क अच्छा हो, आप उस वक्त वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 2 चैप्टर हमने ख़त्म किए थे क्लास 12 के। एक था हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों हमने ख़त्म किए थे। तो फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तकरीबन 14 नंबर्स निकाल के दे देते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत सारे बच्चे जो है इजी फील करते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के साथ वो अच्छा फील करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हल हो जाता है। तो हम मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। तो हो सके तो मैं कुछ वीडियो, चंद एक वीडियो जो है एक साथ रिकॉर्ड करूँगा और उसे अपलोड करूँगा। आप यूट्यूब पर वो वीडियोस देख सकते हैं, और टीचमेंट पर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पर भी हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वहाँ पर भी हम अवेलेबल रखेंगे, अगर आप में से कोई वहाँ पर देखना चाहते हैं। तो मेनली अच्छा रहेगा कि आप यूट्यूब पर इनको देखें, और अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं उनको रिव्यू करके देखूंगा कि किस जगह आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट with our today's topic, that is matrices। तो हम एक वाइट बोर्ड पर जाते हैं, वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये रहा हमारा मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। दिस इज द प्लूरल फॉर्म। और मैट्रिक्स जो है इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो जब एक ही होगा तो हम मैट्रिक्स कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो हम मैट्रिसेस कहेंगे। ये इसका प्लूरल केस है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स any ordered rectangular arrangement of numbers or functions is called a matrix। ठीक, ये रहा इसका सिंपल सा डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ए मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी नंबर्स का या फंक्शन का अगर हम अरेंज कर सकें, उसको अरेंज करें रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर आप सब जानते होंगे, रेक्टेंगुलर इस शेप को कहते हैं, ठीक है। ऐसे शेप में अगर हम उस डाटा को, उस नंबर्स को, उन फंक्शन को रख सकें, तो इस अरेंजमेंट को हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ से ऑर्डर ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5 7 8 9, अब ये जो नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में है, तो इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अगर आप कहेंगे नहीं 2 यहाँ पर नहीं, यहाँ लिखेंगे 5 यहाँ पर लिखेंगे, नो, दैट विल बी डिफरेंट। वो कुछ नया मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को अलग गिना जाएगा। 3 5 2 9 8 7 नंबर्स तो वही हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी बिल्कुल सेम नंबर है, लेकिन इनका जो पोजीशन जो है वो चेंज हो चुके हैं। दैट मीन्स ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। ये एक अलग मैट्रिक्स कहलाएगा और ये एक अलग मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो
इसमें जो नंबर्स आपको यहाँ पर हॉरिजेंटली जो सेट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं इनको रोज कहते हैं, रो कहते हैं। ये इसका दूसरा रो हो गया, ठीक। और जो नंबर्स आपको वर्टिकल्स में मिल रहे हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक। तो ये इसका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। सिमिलरली ये आपका रो 1 हो गया और ये आपका रो 2 हो गया। तो जब भी एक मैट्रिक्स होगा तो उसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। इसके अंदर जो नंबर्स पाए जाते हैं या फंक्शंस पाए जाते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, उनको कहते हैं एलिमेंट्स। हमने कहा इसकी जगह पर फंक्शन भी हो सकते हैं, तो वैसा भी एक एग्जांपल यहाँ पर हम फंक्शंस का भी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x, एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1। ये देखिए ना, अब मेरा जो एलिमेंट जो है इस वक्त नंबर्स नहीं बल्कि फंक्शंस हैं, लेकिन इसको भी हम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर्स हो सकते हैं या कोई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसका। तो दिस इज आल्सो ए मैट्रिक्स। सिर्फ फर्क इतना है कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स जो है इसके वो नंबर्स हैं और इसमें जो है वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक। अब उसके बाद इस मैट्रिक्स के साथ एक इंपॉर्टेंट लफ्ज जुड़ता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, वो क्या कैसे डिफाइन करेंगे। अभी अभी हमने जिक्र किया कि एक मैट्रिक्स के साथ क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसके साथ रोज होता है इन्वॉल्व और इसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें आपको m रोज हैं। अब कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं, हम m उठाएंगे, वेरिएबल उठाएंगे। एक रो है, दो रो है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो दूसरा मान लेते हैं इसमें n कॉलम्स है। कितने हैं? n कॉलम्स। तो जो मैट्रिक्स होगा आपका, जो मैट्रिक्स होगा इसमें आपने कहा m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ऑर्डर जो है वो m/n है। m मल्टीप्लाई बाई n, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ m/n, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे और जितने कॉलम्स होंगे उनके प्रोडक्ट को हम कहते हैं, प्रोडक्ट मतलब वो नंबर नहीं, जैसे कि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है और आप कहेंगे इनका प्रोडक्ट 6 इसका ऑर्डर है ना, ये नहीं, ये नहीं, इसका ऑर्डर 6 नहीं बल्कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो 3 जो है इसका रो नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और 2 जो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो 3:2 इसका ऑर्डर कहलाएगा, ना कि 6 कहलाएगा, ठीक है। तो हम एक नया बोर्ड उठाएंगे, ठीक। तो उसके बाद हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल मैट्रिक्स। अब इसकी जगह पर कोई नंबर्स होते हैं तो वो तो पर्टिकुलर हो गया। एक जनरल मैट्रिक्स की शक्ल का होता है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स को हम ज्यादातर या अमूमन जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी इसका नाम रखते हैं कैपिटल लेटर से। तो इन जनरल एक मैट्रिक्स का शक्ल इस तरह होता है, A12, A13, so on to A1n, A21, A22, A23, so on to A2n। और इसी तरह यहां से रोज भी चलेगा, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन टू AMN। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स है ऑर्डर m/n का, यानी इसमें m रोज हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू m, और इसमें 1 2 3 4 n कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हो गया m/n, m/n। ये इसका जनरल मैट्रिक्स है। अब ये जो यहाँ पर जो सफिक्स नजर आ रहे हैं आपको, इनके साथ ये छोटे छोटे नंबर जो मैंने लिखे हैं, ये क्या है? इन जनरल हम लिखते हैं a=, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसको छोटा करके लिखते हैं AIJ, ठीक है। और इसका ऑर्डर है m/n का।
यानी ये आई जो है ये इसके पोजीशन रो का पोजीशन बताएगा और जे जो है पोजीशन इन द कॉलम बताएगा। अब आप यहाँ देखिए ये जो नंबर 2 3 है, यानी ये जो नंबर या फंक्शन जो है आपको किस पोजीशन पर बैठा है, तो आप कहेंगे ये दूसरे रो में बैठा है और तीसरे कॉलम में बैठा है। A 2 3 का मतलब हो गया कि ये जो एलिमेंट जो है ये सेकंड रो में बैठा है, सेकंड रो में बैठा है। आप देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, और थर्ड कॉलम में बैठा है, थर्ड कॉलम में। तो इसका पोजीशन हो गया A 2 3। तो ये रहा चंद बातें मैट्रिक्स के बारे में। अब इस मैट्रिक्स का कुछ टाइप्स भी निकल के आते हैं, हम इसको थोड़ा रब करेंगे नया वो लेने से पहले। नया शीट हम नहीं लेंगे, हम इसी को रब करके थोड़ा बहुत यहाँ पर ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो नेक्स्ट मेरा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो जो ये कुछ टाइप है, मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, आपको सीधा समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें रो मैट्रिक्स होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनते हैं, एंड थर्डली स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं। इसमें जो थर्ड वन है स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी ये आप समझ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अ रो मैट्रिक्स, क्या क्या कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर एक ही रो होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम जितना भी हो चल जाएगा, सिर्फ रो एक होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली कॉलम क्या हो गया? ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, यानी कॉलम एक ही होना चाहिए, रो जितना भी हो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल में लिखना चाहें एक रो मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे 3 5 1 2 7 9। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर है, एक ही रो है इसमें, लेकिन कॉलम जो है 3 3 6, 1:6 ऑर्डर का है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 1:6। तो इसमें आप देखेंगे एक ही रो पाया जा रहा है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया, जिसमें एक ही कॉलम पाया जाएगा। ये देखिए, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? रो तो इसमें 1 2 3 4, चार रोज है, लेकिन कॉलम एक ही है, तो 4:1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। मोर इम्पोर्टेंटली हमें यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगा दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ज्यादातर डील हमें इसी के साथ होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? तो नाम से ही जाहिर है, अगर किसी मैट्रिक्स में इफ इन a matrix, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अगर किसी मैट्रिक्स में जितने रोज है उतने ही कॉलम होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल एक दो उठाएंगे। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1:1, रो भी एक है, कॉलम भी एक है। दूसरा एक मैट्रिक्स उठाएंगे बी 2 4 5 और 6, ये हो गया 6, ऑर्डर 2:2। सिमिलरली और एक मैट्रिक्स उठाएंगे सी, हमें ज्यादा नहीं, ऑर्डर 3 तक ही जाना है इस आपके सिलेबस के हिसाब से। 2 3 1 4 6 2 1 2 3,
तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये ऑर्डर 3:3 का है, इसका ऑर्डर जो है वो 3:3 का है, यानी जितने रोस है उतने कॉलम्स है। आप गिन भी सकते हैं, ये देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो। और अगर आप कॉलम देखना चाहते हैं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3:3 का। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, रोज स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी डिफाइन किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने डिफाइन किए। नेक्स्ट मेरे पास टाइप जो आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक स्क्वायर डायगोनल, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, बाकी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल नहीं हो सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स नाम रखेंगे उसका ए आई ए, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। हमने जनरल फॉर्म इसका इसी तरह लिखा था, तो ऑर्डर एम लिखेंगे या एन लिखेंगे, ठीक है, m/m भी लिख सकते हैं, या खाली हम इसको ऑर्डर एम बोलते हैं जब ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए आई जे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इफ, क्या कंडीशन होना चाहिए, ए आई जे जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए व्हेन i इज नॉट इक्वल टू जे। जब i का वैल्यू जो है j के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, जिस जिस जगह पर भी, वो सब एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है ये, क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और ए आई जे जो है इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू जे। और ए आई जे जो है, तो ये जो कंडीशन जो है यहाँ पर, ये जो कंडीशन जो है ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये हम मेंशन नहीं करते तो ये कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बनता, कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पर मेंशन किया कि ए आई जे जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी है टाइप एक डायगोनल मैट्रिक्स का जिसके सारे एलिमेंट 0 है, लेकिन इसका एक अपना पर्टिकुलर नाम है, दिस इज कॉल्ड इट एज जीरो मैट्रिक्स। इसका अपना एक पर्टिकुलर नाम है जीरो मैट्रिक्स। लेकिन जब ये कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, 3 0 0 0 2 0 0 0 1, तो अब यहाँ पर ये 0 भी हो सकता है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये पोजीशन जो है यहाँ पर, ये नॉट इक्वल टू 0 है, फॉर यहाँ पर इसका पोजीशन होगा A11, A22 और A33, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। एग्जांपल हो गया। तो उसके बाद और एक टाइप आता है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हम डिफिनीशन लिखेंगे नहीं, हम इसी से ही डिफाइन करेंगे। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट ए स्केलर मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को, जो डायगोनल तो है लेकिन हम इसको स्केलर कहेंगे, इफ कब ए आई जे
इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। तो बाकी सब तो जीरो है, इसमें हमें पता है। हमने कहा इसी मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट जो है, यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम होने चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट या कोई नंबर होना चाहिए फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। बाकी तो सारे जो है ए आई जे जो है वो तो जीरो होगा आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या मैट्रिक्स होता है? इसका भी हम डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल यही होगा, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, आइडेंटिटी कहलाएंगे अगर ए आई जे जो है वो 1 के बराबर होगा। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो ही होंगे, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। लेकिन इसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है जहां पर ए आई जे आई इज इक्वल टू जे होता है, A11 A22 A33, वो सारे 1 होने चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिखना चाहते हैं, एक नया पेज उठाएंगे हम। तो ये वाला फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल उठाया ए, अमूमन इसको हम आई से डिनोट करते हैं, फिलहाल हमने बोल लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज कॉल्ड इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 का भी हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दोनों आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अमूमन आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स हमने आपको बीच में बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो जब इक्वल की बात आ गई तो दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी तो हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, मैं इसका भी डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, आप समझ, बाय वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो ये दो मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। पहला आपको समझना है क्या केस होना चाहिए कि ऑर्डर जो है दोनों का सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए जो है इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी, ये बात होना चाहिए। और सेकंड जो है, अगर हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे लिखेंगे तो वो इसके एलिमेंट्स को अगर हम बी आई जे लिखेंगे, ए आई जे और बी आई जे जो है वो बराबर होना चाहिए फॉर ऑल आई इज एंड जे, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक लिखेंगे हम यहां पर। तो ये है 2 3 1 4, ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है यहां पर x y z r, ठीक, तो हम कहेंगे ये जो दो मैट्रिक्स है यहां पर ये आपस में इक्वल होंगे। ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे कब? एक तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, वो हम देख रहे हैं, ये भी 2:2 ऑर्डर का है और ये भी 2:2 ऑर्डर का है, ठीक। और दूसरा, ये जो यहाँ पर x है ये 2 होना चाहिए, ये वो जो y जो है ये 3 होना चाहिए, ये z जो है ये 1 होना चाहिए और ये r जो है ये 4 होना चाहिए। तब हम कहेंगे ये दो मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल है। कब? इफ अगर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 4, ठीक है।
तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आपके बुक में एक एक्सरसाइज आता है, दैट इज एक्सरसाइज 3.1। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपलोड होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 1 करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। कहीं कोई परेशानी आता है तो आप जो है कमेंट में लिखिए, मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ।